उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक अध्यापक के पूरे परिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमारे साथ हैं सांसद चंदौली के हैं वीरेंद्र सिंह जी हैं, और हम बात करेंगे जिस तरीके से एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात योगी सरकार करती है, और जिस तरीके से अमेठी में अध्यापक के पूरे परिवार को, एक छोटा बच्चा, दो बच्चे, छोटे छोटी बेटियां होती हैं, उनको गोली मार दिया जाता है, उनकी पत्नी को, और स्वयं जो अध्यापक हैं उनको भी। और अब लगातार ये सिलसिला जारी हो रहा है कि एक्स पे, तमाम सोशल मीडिया पे तमाम सहानुभूति भी दी जा रही है उस परिवार को लेकर। क्या मानते हैं, एक तरफ जीरो टॉलरेंस की सरकार और एक तरफ गोली मारकर हत्या? देखिए, सरकार को पहले हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत मिले तब न लॉ एंड ऑर्डर पर उसका ध्यान जाएगा। जब सवाल उठेगा कि जाति देख करके लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, धर्म देख करके लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, तो उससे बचे हुए लोग जो होंगे उनके हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि सरकार का ध्यान उधर जाती नहीं। आपने ही बनारस में देखा कि बीएचयू की घटना करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। जो छात्रा के साथ घटना हुई उस पर सरकार का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया? नीरज मौर्य के खिलाफ जो पुलिस कहानी गढ़ रही है कि वो आत्महत्या कर लिया है, वो किसी से हजम तो हो नहीं रहा है। ये कैसे संभव हो कि कोई पहले अपना हाथ पाँव काटेगा, फिर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़केगा, फिर अपनी गला दबा कर, नीतीश मौर्य की वो जो है वो तो पुलिस की एक कहानी मन गढ़ंत है जो किसी को हजम नहीं हो रही। अभी आपने देखा कि रोशनी जायसवाल के मामले में क्या हुआ। वो महिला पीड़ित थी, उसने एफआईआर दर्ज कराया, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया। तो जाति और धर्म और पार्टी देख करके यदि देश का मुखिया या प्रदेश का मुखिया अगर इस तरीके से बात करेगा, तो जो अपराधी होते हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं। तो ये जीरो टॉलरेंस तो बेईमानी है, और इसी तरीके से वो उस अध्यापिका और उसके पूरे परिवार की हत्या हुई है। ये अपराधियों के बुलंद हौसले का ही परिणाम है। सारे जो राजनीतिक दल के लोग हैं, बहुत सारे ढाढ़स भरने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और मायावती ने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि दलित जो अध्यापक हैं उनके ऊपर इस तरह की घटना हुई है। क्या लगता है कि जिस तरीके से एसटीएफ को भी लगा दिया गया है कि पकड़ने के लिए, क्या उस परिवार को, जो अब तो उस दुनिया में सारे लोग हैं, उनकी पूरी कहानी खत्म हो गई, क्या उस परिवार के जो लोग बचे हैं उनको न्याय मिल पाएगा? भाई, ये तो सवाल आपको उत्तर प्रदेश शासन से करना चाहिए। हम तो लगातार मांग कर रहे हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आप निष्पक्ष होकर के उत्तर प्रदेश शासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन में बैठे लोग जब जाति, धर्म और पार्टी देख करके कानून व्यवस्था चलाने की बात करेंगे, तो इस तरीके के अपराधियों के हौसले तो बुलंद हो गई ही। और हमारी मांग है कि इसकी गहन छानबीन कराई जाए और उन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि लोगों को सबक भी मिले। लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है, किसी के घर में घुस जाना और पूरे 3 गोली, 2 गोली, 1 गोली, इस तरीके का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, समाचार पत्रों में जिस तरीके से पढ़ा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है, उस घटना को लेकर लगातार ये अंजाम जो देखा जा रहा है, होता जा रहा है, इस पर सरकार नकेल क्यों नहीं लगा पा रही है? देखिए, बता तो रहे हैं, सरकार की प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना नहीं है। अगर प्राथमिकता में होता तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अध्यापिका ने पुलिस को इन्फॉर्म कर चुकी थी, वो दे दिया था सूचना कि उसकी बेटी के साथ छेड़खानी हो रही है, और शायद जो अपराधी थे ये बात उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उनके खिलाफ कैसे जो है कि पुलिस में सूचना दे सकता है। उसी का बदला लेने के लिए उन लोगों ने परिवार के सदस्यों के साथ बर्बरतापूर्ण हत्या की है, और समाज में एक सनसनी फैलाना चाहते होंगे कि उनके खिलाफ कोई भी अगर इस तरीके का
कृत्य करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। एक तो उत्तर प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था को चैलेंज दिया गया है और इस चैलेंज को उत्तर प्रदेश की सरकार को स्वीकार करना चाहिए और उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे माननीय वीरेंद्र सिंह जो चंदौली के सांसद हैं, बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर दिए हैं योगी सरकार पर। एक तरफ जो योगी सरकार पर इन्होंने कह दिया है कि पहले हिंदू मुस्लिम से बचे तब कोई जीरो टॉलरेंस की भी बात करे। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कैंडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।